इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के अगर नाम आप पर जो भारतीय भीड़ मुसलमान हैं तो अब आप जुमा के दिन एक जगह इकट्ठा होकर जुमा की नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। जुमा की नमाज एक जगह इकट्ठा होकर अदा करने पर अब कुछ शरपसंदों को, वाहियात जहन रखने वालों को इस पर भी तकलीफ़ होने लगी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो वीडियो चल रही है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं वीडियो में, ये औरत, ये लेडी नफ़रत की सारी हदों को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए ये कह रही है अपनी 1 मिनट 5 सेकंड की वीडियो में ये कह रही है कि मुसलमान जुमा जैसे अजीम और मुक़द्दस दिन में मस्जिद जैसी पवित्र और मुक़द्दस जगह में इसलिए जमा होते हैं ताकि वहाँ वो प्रोपेगेंडा कर सके, ये दहशतगर्दी वाला काम कर सके और दूसरों के धर्मों को टारगेट कर सके, दूसरों की माँ और बहनों की इज्जतों को तार कर सके। इस औरत का नाम है अन्नापूर्ण। ये इस औरत की शादी नहीं हुई है और जाहिर सी बात है, अगर शादी हुई होती, 2-4 बच्चे हुए होते तो इस तरह के भड़काऊ भाषण, इस तरह की हेट स्पीच देने से हरगिज़ जो है ये बचते, कतराते। इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है, और जब जाहिर सी बात है शादी हुई नहीं, बच्चे है नहीं, तो फिर इनको इन बातों से क्या लेना देना। इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रही है। इनकी 1 मिनट 5 सेकंड की ये वीडियो सबसे पहले आप अच्छी तरह देखें कि ये किस तरह से अपनी 1 मिनट 5 सेकंड की वीडियो में कैसे गलीज़ बातें अपनी ज़ुबान से निकाल रही है। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। तो आपने अभी सुना किस तरह से बेगैरती की सारी हदों को पार करते हुए कैसी उठपटांग, वाहियात, गलत बातें बक रही हैं, कह रही है। कह रही है कि मुसलमान जुमा के दिन एक जगह इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने जाते हैं। दरअसल वो नमाज पढ़ने नहीं जाते, बल्कि वो अत्याचार करने के लिए, दुष्व्यवहार करने के लिए और दूसरे के धर्मों को टारगेट करने के लिए, दूसरों की इज्जत को, माँ बहनों की इज्जत को तार तार करने के लिए जाते हैं। ये जो भी कह रही है, आपने आज तक कभी भी इस तरह की कोई घटना, कोई बात आपने कभी सुनी है कि मुसलमान जुमे के दिन मस्जिद नमाज अदा करने के लिए जाए और वहाँ जाकर मुसलमान कहीं बम फोड़ दिया हो, मुसलमानों ने कहीं दंगा भड़काया हो? क्या आपने कभी इस तरह की कोई बात सुनी है कि मुसलमान जुमा की नमाज अदा करने गए हों और निकलकर किसी लड़की पर, किसी औरत पर गंदी निगाह डाली हो, उसके साथ जो है न इस्मत दरी की हो, उसकी इज्जत लूटी हो? क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी है? जाहिर सी बात है आप कभी भी इस तरह की बातें नहीं सुनी होगी, इस तरह की घटनाएं कभी भी वाक़ई नहीं हुई है, इसलिए कि जुमे के दिन मुसलमान नमाज दोगाना अदा करने के लिए जाते हैं। और इसी पर बस नहीं, आगे ये भी कहती है
कि मौलाना जुमे के दिन जो लोग, मौलाना मुफ्ती ये जो बयान देते हैं, ये भड़काऊ भाषण देते हैं, जिहादियों वाला भाषण देते हैं। हालांकि ये सरासर गलत है। कभी आपने सुना है कि जुमा के दिन जो खतीब होते हैं, मौलाना होते हैं, वो स्पीच दिए हों, तकरीर किए हों और उसके बाद जुमा की नमाज के बाद दंगा हो गया हो? जाहिर सी बात है, कभी भी इस तरह की बातें आपने नहीं सुनी होगी। और फिर कहते हैं कि मुसलमानों को, उनकी जो मस्जिदें हैं, अपनी गंदी ज़ुबान से ये कह रही है, नऊज़ुबिल्लाह, मस्जिदों पर बुलडोज़र चलवा दिए जाए। मौलानाओं के बारे में कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार करवाया जाए। और भी बहुत सारे बातें इन्होंने कही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत सरकार से और उच्च आला अधिकारियों से और ख़ुसूसन मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब मिलकर एकजुट होकर इस गलीज़ औरत के ख़िलाफ़, जो ये प्रोपेगेंडा करके इस तरह के भड़काऊ भाषण दे के, हेट स्पीच दे के ये जो नफ़रत की फ़िज़ा को आम करने की कोशिश कर रही है, इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। एक आवाज़ बनकर सब आवाज़ उठाए ताकि ऐसों पर अंकुश लग सके, कदगन लग सके, ऐसों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह के नफ़रत फैलाने वालों का चेहरा आम हो सके।